मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 8004-56677 94273 95116। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से कोटि कोटि हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ते हुए ईश्वरीय शक्ति से अनुसंधान करने का एक सुमधुर अवसर जब हमें मिलता है, पूरे दिन के अंदर
ये 5 बजे का सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। कीर्ति बागरेचा जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र गिनिए। पानी लेकर के बैठना है सभी को, क्योंकि आज बीज है। रोज पानी लेकर के तो बैठना ही है, क्योंकि कम से कम और कुछ क्लास में समझ आए या ना आए, लेकिन वो 1 ग्लास अमृत रोज आपके भीतर में जाए और अनन्य कोटि का आपके रोगों की प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम खूब 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 पावरफुल बने। तो पानी लेकर के 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ करते हुए जूम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जबरदस्त दंडन सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं। सैकड़ों लोगों ने अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण किया है। आज हम 4 चीज सीखने वाले हैं। एक तो कल जो यंत्र दोन देखे थे उसका फटाफट रिवीजन करेंगे, जो आपको आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सारे सगे संबंधी स्नेही स्वजन को गिफ्ट करना है। कल शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में अपनी अनुकूलता के हिसाब से आपको बनाना है। ये पहले नंबर की चीज। जिन जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है, आपके परिचित में जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हो, मानते हो, उनके लिए एक सरलतम प्रयत्न, कैसे इतनी बढ़िया पढ़ाई की है, इतनी बढ़िया शानदार दिखते हैं, स्वभाव में नरम है, पैसा बहुत है, सब कुछ एडजस्ट करने के लिए तैयार है, फिर भी भारत के अंदर, भारत के बाहर हजारों ऐसे लड़के लड़कियां हैं कि जिनकी शादियां नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे हम? क्या ऐसे छोटे छोटे प्रयोग 1 भी रुपया खर्चे करा बगैर क्या कर सकते हैं? और एक अद्भुत अहमदाबाद के कई सारे ज्ञान भंडारों में जा करके अद्भुत शंख का जो कल्प है वो आपके लिए मैंने तैयार किया। इतना लाखों रुपए का शंख जब आप अपने घर में रखते हैं तो इसकी पूरी पीडीएफ भी मैं आपको चातुर्मास शुरू होगा तब आपको देने वाला हूं। तो पहले हम 3 नमस्कार मंत्र का पाठ। नमो रियंदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सबसाओणम, एसो वंदनमुकारो सबभाव पणासनो मंगलानंद सवेजिमणो वै मंगलम। नमो रियंदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सबसाओणम, एसो वंदनमुकारो सबभाव पणासनो मंगलानंद सवेजिमणो मंगलम। नमो रियंदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सबसाओणम, एसो वंदनमुकारो सबभाव पणासनो मंगलानंद सवेजिम पदमं भवहि मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। अद्भुत ऐसे महामंगलकारी सर्व सद्गुरुओं को नमन करते हुए देखिए हमारे लिए कितना सौभाग्य का दिन है कि आज कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराजा, सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके नमन करेंगे। जो कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराजा आप जो देखते हो, बुद्धि सागर सुरेश्वर जी समुदाय कि जिन्होंने भारत देश के अंदर एक अत्यंत महाचमत्कारिक ऐसी शक्तिपीठ प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर दी है, वैसे महुड़ी तीर्थ के अंदर बुद्धि सागर सूर्य समुदाय के महामंगलकारी, प्रभावशाली और अत्यंत परमात्मा भक्ति रसिक ऐसे खास करके गच्छाधिपति कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराजा का आज 37वां स्वर्गारोहण तिथि है। अहमदाबाद के अंदर नारायणपुरा अंकुर जो संघ है वहां पर जबरदस्त शासन की प्रभावना करते करते अनेक साधु साध्वी जी भगवंतों को तैयार करते हुए और सिमंदर स्वामी जी भगवान की अलग जगाते हुए आज सुदी बीज का जो दिन है वो सिमंदर स्वामी जी भगवान की आराधना का आखिरी में हम ध्यान करेंगे। तो ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः सिमंदर स्वामी जी भगवान की संस्मरणा करते हुए अगला जन्म मुझे महाविदेह क्षेत्र में मिले। और कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराजा क्या बोलते थे कि मने मरवानो भय नथी। उनके जीवन का ये 4 लाइन सभी को पक्का कर लेना है। मने मरवानो भय नथी अने जीववानो मोह नथी। मने मरवानो भय नथी, जीववानो मोह नथी। जीवसु तो सोहम सोहम करीसु। यदि जिएंगे तो हम क्या करेंगे? भक्तामर भक्तामर भक्तामर, आदिनाथ 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 आदिनाथ।
कैलाश सागर सूरज महाराज कहते कि जीवसु तो सोहम सोहम करीसु और मरसु तो महाविदे क्षेत्र में जईसु। ऐसे संकल्प के धनी। कल हमने दो चीज सीखी थी कि जिनके जीवन के अंदर धैर्यता नहीं है, धीरजवान नहीं है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। न बिजनेस में बढ़ सकता है, न पारिवारिक जीवन में बढ़ सकता, कहीं पर भी नहीं हो सकता है। और टाइम मैनेजमेंट बेस्ट, सबसे बढ़िया चीज यदि कोई जगत में है तो वो है समय का मैनेजमेंट। और इसीलिए बारंबार बारंबार एक सूत्र रोज बोलिए, जैसे कि भगवान महावीर स्वामी जी, भगवान गौतम स्वामी जी भगवान को बोलते थे, समयम गोयम मा पमाए। ये वाक्य अकेले गौतम स्वामी भगवान के लिए नहीं था, हम सभी के लिए था। बिजनेस में 1 सेकंड का भी विलंब करना नहीं है। नई स्कीम लॉन्च करना चाहते हो, बहुत सारा धन उपार्जित करना चाहते हो, बहुत सारा तप करना चाहते हो, तुरंत करे। समय का कोई पता आता नहीं है। तो वैसे कैलाश सागर सूरज महाराज के चरणों में नतमस्तक नमन करते हो। जहां पर भी वो सद्गुरु है, उनकी दिव्य कृपा हम सभी के ऊपर बरस रही है। इनकी गुण ऊर्जा, उनके उत्तम चारित्र जीवन को कोटि कोटि नमन करते हुए उनके लिए गुरु भक्तों ने कविता लिखी है, स्तुति लिखी है कि मेरे गुरुदेव कैसे हैं। तो कैलाश जेवी धीरता ने सागर जेवी गंभीरता, गुणों की अति महानता। धीरता भी चाहिए और गंभीरता भी चाहिए। धीरता यानी खास करके सुनने की आदत, और गंभीरता यानी कितना भी सुन लिया है, बड़बड़ 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 बोलना नहीं है। पेट जो है, बड़े बड़े आप लोग देखेंगे, आचार्य भगवान बड़े बड़े जो भी देखेंगे ना, इनका पेट, उनको गणपति बोला गया है। आचार्य भगवंतों को एक उपमा गणपति की दी है। गणपति का मतलब क्या होता है? आपने हिंदू मंदिरों में कहीं पर भी देखा होगा तो गणपति का जो मूषक होता है, गणपति का जो बड़े बड़े कान होते हैं, वहां पर जाकर के लोग अपने संकल्प जो है वो गणपति जी के कान में बोलते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों का पेट बड़ा क्यों है? तो पूरे संसार की, पूरे समाज की कितनी भी व्यवस्था हो, कितनी भी अच्छी बात हो, कितनी भी बुरी बात हो, वो सारी बातों अपने अंदर समा लेते हैं। गंभीर है। भगवान को भी एक विशिष्ट योग सूत्र में बताया कि मेरे 24 तीर्थंकर भगवान कैसे हैं, तो कि सागर वरा गंभीरा। तो कैलाश जेवी धीरता, सागर जेवी गंभीरता, गुणोति अति महानता ने हृदय सदाए प्रसन्नता। ये वाक्य सबको लिख लेना है कि भक्तामर हीलिंग सीखने के बाद और कुछ हो या ना हो, लेकिन सदा में प्रसन्न रहूंगा। दुख तो साधु साध्वी जी भगवान के जीवन में भी आते हैं, दुख तो मेरे जीवन में भी आएंगे, दुख तो मृत्यु के अंतिम समय के अंदर आपके जीवन में भी आएंगे। शादियां नहीं हो रही है बड़े बड़े लड़के लड़कियों की, उसमें मुख्य कारण ये है कि जो लड़के में छोटी छोटी कमजोरी है उनको हम बड़ा बड़ा बना करके देखते हैं। 20% जो नेगेटिव है उनको बड़ा इश्यू बना देते। इसलिए अभी वर्तमान में हजारों लड़के लड़कियां कुंवारे हैं। ने रहेती सदाय प्रसन्नता, जेना नयन नीचा भाव अने ऊंचा हृदय। साधक जो भी रहता है ना, भक्तामर हीलर की जैसे जैसे आप साधना करते रहोगे, वैसे वैसे आपकी जो आंखें हैं, आपके जो नयन हैं, वो धीरे 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 झुकते जाएंगे। आपका मस्तक है वो धीरे धीरे से झुक करके रहेगा। जब जब हम प्रदूषण कराने के लिए जाते थे, उसके पहले हमारी ट्रेनिंग होती थी, 10 दिन 15 दिन, सब अलग अलग, किसी को प्रवचन देने का, किसी को क्रिया कराने की। तो उसके अंदर गुरुदेव हमें बोलते थे कि तुम जब भी प्रवचन करने के लिए बैठो तो ये पूरी जो परसदा है, तो सामने यदि बहनें हैं तो तुम्हारा मुंह ऐसे करके बैठने का। प्रवचन के संदर्भ बहनों के सामने आंखें भी आपको नहीं मिलानी है। और इसीलिए आप हमारे चंद्रशेखर विजय महाराज जी का जितना भी प्रवचन देखेंगे, कलापुरुषोरी महाराज जी का जितना भी प्रवचन देखेंगे, ज्यादातर उनकी नयना जो है वो झुकी हुई रहेगी। और यही महापुरुषों का, यही साधकों का लक्षण है। नयन नीचा अरे भाव केवा तो के ऊंचा। नयन नीचा भाव ऊंचा, अति करुणावंत कैलाश सागर सुरी गुरु ना चरण सौ कोई वंदता।
तो ऐसे जिनके न चरण, जिनके नयन नीचे है, हृदय में करुणा का भाव है, वैसे कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराजा को आज सुदी बीज के दिन 37वीं सर्वारोहण तिथि के उपलक्ष्य में तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः का जाप करते हुए गुरुदेव जहां भी है वहां से देवलोक में से अनन्य कोटि का आशीर्वाद कृपा दृष्टि हमारे पे वर्षाए। शंख को कहाँ रखना है? शंख को रखने की 4 जगह। बहुत सारे लोगों का शंख आ चुका है, बहुत सारे लोगों को शंख का पूजा सामान भी डाल दिया है बराबर। आज रात को सोने से पहले शंख पूजा का सामान बराबर, जहाँ पर आपके घर में मंदिर है या जहाँ पर आपको 10 बजे कल पूजा में बैठना है, सब लोगों को कल का जूम का आईडी दे दिया है, तो बराबर तैयार करके जो रजिस्टर हमारे 3000 रुपया भर के मेंबर हुए उनके लिए ये कल की पूजा है। तो 4 जगह पे, जो 4 जगह है, पहले नंबर की जगह है मंदिर। रोज यदि पूजा करना है, पूजा सा आ कविता ग्रुपा मुकजो चौक्कस, थैंक यू। शंख यदि आपके पास, पहले तो कम से कम शंख रखना, एक ही शंख रखना है। यदि बहुत आपके पास पावरफुल है तो शंख की जोड़ी रखना है, लेकिन ज्यादातर शंख आपको रखने नहीं है। तो पहले नंबर के अंदर रोज आप पूजा करना चाहते हो, एवरीडे आपको शंख की ऊर्जा की जरूरत है, बहुत सारा आपको लॉस हो चुका है, तो शंख को आप मंदिर में रखिए। दूसरे नंबर के अंदर घर में बहुत सारा वास्तु दोष है, रोज कंका से दवाइयां जाने का नाम नहीं मिल रहा है, विचारों का तालमेल नहीं मिल रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो उस वक्त शंख को ड्राइंग रूम के अंदर, हॉल के अंदर या जो भी कॉर्नर कट हो रहा है वहां पर रखने से वहां की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ये दूसरे नंबर की जगह हॉल में रखिए आप, या जो भी कॉर्नर कट हो रहा है वहां पर भी आप रख सकते हो। शंख जो है कैल्शियम है, पूरी तरह से नकारात्मक। अब तीसरा जो है, प्रचुर मात्रा में धन चाहिए आपको। अगले साल के अंदर लाखों रुपए का दान करना है, बहुत सारा धन लोगों, जरूरियातमंद व्यक्ति को अंदर बांटना है, तो शंख को आप तिजोरी में रखिए। तिजोरी में रखने से 2 लाभ, एक तो बहुत सारा लक्ष्मी का आकर्षण होगा, लक्ष्मी का शुद्धिकरण होगा, और जो जो लोगों को लग रहा है कि यार हम पैसा तो कमाते हैं, बहुत पैसा आता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, उन लोगों को चौथी जगह है कि तिजोरी में भी आप शंख रख सकते हो। अब छोटी सी 3 लाइन सभी को बराबर लिखनी है, क्योंकि सभी के परिचय में कोई न कोई 1 आध 2 3 लोग तो ऐसे होंगे कि जिनके वो शादी में रुकावट आ रही है। भक्तामर मंत्र के जाप से, भक्तामर मंत्र के हीलिंग से सैकड़ों लोगों को खास करके लाभ हुआ है। तो उन सभी के लिए सबसे पहले तो 2 चीज, जिनकी बेटियां कोई भी लॉकर में आप रख सकते हो, सही लीजिए, राइट हैंड वाला लॉकर में आप रख सकते हो, लॉकर तो कोई भी है। शंख को जहां पर भी शंख का नॉर्मल जो प्रभाव है कि वहां से नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक बनाना। तो जब कभी भी जो भी लोगों की शादियां नहीं हो रही है, उनको क्या करना है, आज के बाद बहुत सारे लोग सिंगल बायोडाटा बनाते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके बहन भाई काका मामा पुआ भैया जो भी है, उनको जल्दी से जल्दी, उनका बेटा है बेटिया है, लंबे समय से वो एकदम जोरदार है पर शादी नहीं हो रही है, तो खास करके जब तक लड़का जो है या लड़की है, वो आपको समझ लेना है। हम जो कुंवारे जो भी हैं उन सभी के लिए कॉमन बात कर रहे हैं। मम्मी पापा है तो उनको भी ये समझाना है कि सबसे पहले आपको कैसा लड़का या कैसी लड़की चाहिए, उनका भाव चित्र आपके दिमाग में बनाना पड़ेगा। मारे बद्दूज चाल से ऐसा सोच के आप लेने के लिए निकलोगे, जब भी आप साड़ी लेने के लिए जाते हो तो दिमाग के अंदर पहले संकल्प रख लेते हो भाई मुझे क्या लेना है, सिल्क की साड़ी लेना है, कॉटन की लेना है, घरचोड़ा लेना है, वो पूरी तरह से आप सोच लेते हो।
मैक्सिमम लोगों को पता नहीं कि बायोडाटा तो हम बना देते हैं, पुण्य का उदय होगा तो सटासट हो जाएगा, लेकिन कई सारे भारत देश के अंदर हजारों जैन लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो एक बायोडाटा आपको बनाना है कि जो आपके अंदर खूबियां हैं, आप ये प्रयोग करके देखना। हमने जो भी लोगों को ऐसा करने का बोला है, उन सभी के अंदर बहुत सकारात्मक परिणाम और नक्की होने का चांसेस बढ़ गया है। तो एक बायोडाटा जो आपने पढ़ाई की है, आपकी हाइट है, आपका परिवार है, वो सारी चीजें बनाई है। और एक बायोडाटा जो है, आपको कैसा लड़का या कैसी लड़की पसंद है। दुकान वाले को जब तक आप बोलोगे नहीं कि मुझे इतने इंच का टीवी चाहिए, ऐसा फ्रिज चाहिए, ऐसी गाड़ी लेना के लिए मैं आया हूं, इसके अंदर ये फंक्शन चाहिए, प्रकृति के अंदर जब तक आपको पसंद है वैसा पूरी एनर्जी आप नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको लड़का या लड़की मिलने वाला नहीं है। तो पूरी तरह से एक आपका बायोडाटा और आपको नौकरी वाला, जॉब वाला, बिजनेस करता वाला, हाइट वाला, काला गोरा, कैसा लड़का, घर में रहे ऐसी लड़की पसंद है, जॉब करे ऐसी पसंद है, वैसी पूरी तरह से मारे आवो छोकरो જોઈએ છે, मारे आवी छोकरी જોઈએ છે। भाव प्रतिमा हमेशा लड़कों को लड़की के लिए और लड़की को लड़के के लिए, ऑपोजिट दोनों को, मुझे ऐसा व्यक्ति जीवन साथी मिल जाए कि जिसके लिए मैं बहुत 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 बीकॉम पढ़ा हुआ होना चाहिए, जॉब करता होना चाहिए, घर में रहता होना चाहिए। किसी को भी आप फिर आप मन में सोच के गए कि भाई मुझे साड़ी लेना है, लेकिन वहां जाके घर छोड़ा अच्छा मिल गया, आपने ऐसा लिख के दिया कि भाई मुझे बीकॉम वाला लड़का चाहिए लेकिन एमबीए वाला मिल गया, तो आप कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका बेटे बेटी का पूरा दिमाग का चित्र के उनको कैसा लड़का चाहिए, वो प्रकृति को आप नहीं भेजेंगे कमांड, तब तक आपको घूमते फिरते रहना पड़ेगा। तो खास करके मन की जो बात है वो बाहर निकालिए। और दूसरे नंबर के अंदर जैसे ही अपन मीटिंग करते हैं, मैक्सिमम लोग अच्छी चीज को देखना शुरू करें। बेटे बेटियां और माता पिता दोनों जाने के बाद ही आप उनके बारे में बुरा बुरा, घर अच्छा नहीं है, फ्रिज नहीं है, बेड नहीं है, छोटी जगह है, ये छोटी छोटी चीजें यदि स्टार्टिंग में आप उनकी बुरी बुरी चीज देखोगे, भाव तैसा प्रतिभाव, उसमें अच्छा क्या है, 80% जो अच्छा है उसको देख करके प्लानिंग करोगे, ऑटोमेटिक 20% भक्तामर हीलर बनने के साथ साथ में यह भी एक सेवा करना है। जैन लड़के लड़कियों की जितनी ज्यादा शादियां होगी, जितना ज्यादा अच्छा परिवार का आनंदमय वातावरण होगा, उतना ज्यादा धर्म सुरक्षित है। तो भक्तामर स्तोत्र की 12वीं गाथा से महामंगलकारी विशिष्टतम हीलिंग, जाप, ध्यान, साधना के साथ में आपको कैसा लड़का पसंद है वो भी वडीलों को बताना है, तो उससे ज्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी और बहुत जल्दी आप रिजल्ट के करीब आएंगे। आज हम सीख रहे हैं पूरी तरह से, जो मैंने कल यंत्र भी आपको बताए थे, यंत्र आज जो नए लोग आए हैं वो बराबर एक बार फिर से देख लीजिए। ये यंत्र यदि आपके पास अष्टगंध है तो अष्टगंध से आप कर सकते हो, अष्टगंध नहीं है तो आप हल्दी से कर सकते हो, हल्दी नहीं है तो केसर से भी आप ये यंत्र बना सकते हो। सभी लोग बराबर ध्यान से देख लीजिए। पहले नंबर का यंत्र है जीत मड़े विजेता मिले, और दूसरे नंबर का यंत्र है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। इसका फोटो भी आप खींच सकते हो। लगभग सभी लोगों को ये व्हाट्सएप भी कर दिया है। तो कल बराबर ये अष्टगंध से घिस करके, अष्टगंध अश्वगंधा नहीं, बहुत सारे लोग मेमोरी पावर की जो अश्वगंधा है वो लेकर के आ गए हैं। तो अष्टगंध येलो कलर का और लाल कलर का पूजा का केसर को बोला जाता है। ये चारों यंत्र छोटे छोटे विजिटिंग कार्ड जितनी साइज में बना करके अपने पॉकेट में आप किसी को दे सकते हो, हॉस्पिटल जितने भी ऑफिस है वहां पर लगा सकते हो, शंख के नीचे लगा सकते हो। तो ये पूरी तरह से कल आपको अपनी अनुकूलता के मुताबिक शाम को 6 से 8 में
कर करके पुष्य नक्षत्र 7 बजे चालू हो जाएगा कल, तब आपको रखना है। संघ के अंदर बहुत सारी अलग अलग बातें, संघ की बहुत सारी विशिष्टतम चीजें रहती हैं। संघ से बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ है और इसी के लिए अलग अलग संघ का प्रभाव, दक्षिणावर्ती संघ में से भी जिनकी भी अनुकूलता है, जिनके भी पास और कुछ नहीं, 400 से 500 रुपया जब भी अनुकूलता हो जाए तो अमेजोन के ऊपर भोजपत्र के ऊपर लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। भोजपत्र के ऊपर लिखना तो बहुत 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 सुकूनवंता काम है। तो 1 सेकंड के अंदर हम सभी लोग देख लेंगे। देखिए कि आपकी जैसे ही अनुकूलता हो जाए, एक छोटा सा शंख जो बजाने वाला शंख है, आगे करीबन 40 से भी ज्यादा पूजन मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूं। तो एक शंख, और कोई शंख आप लाओ या ना लाओ, देखिए ये नॉर्मल शंख है और इसके ऊपर सोने का काम कराया हुआ है। दूसरे नंबर के अंदर ये सबसे पावरफुल, सबसे ये जो बंबई है, चेन्नई है, बड़े बड़े शहरों के अंदर ये मैंने आपको सबसे छोटा सा शंख जो दिखाया है, सबसे पावरफुल दक्षिणावर्ती नर शंख। 1 ग्राम की कीमत 5,000 रुपया कम से कम होती है। 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख, ऐसे में बड़े आचार्य भगवंतों को जानता हूं कि जिन जिन लोगों के पास ये शंख है, उनका परिवार इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतने शिष्य हो रहे हैं। उन्होंने जो तीर्थ बनाया है, उस तीर्थ में भी इतनी जय विजय पताका, इतना डोनेशन आना, उस तीर्थ के साथ जुड़े हुए सब ट्रस्टीवर्य भक्त लोगों का भी प्रभाव बढ़ता है। तो जीवन में मौका है, ऐश्वर्य को आप बढ़ाना चाहते हो, तब दक्षिणावर्ती नर शंख लेना चाहिए। मन की शांति के लिए ये शंख का नाम है मोती शंख। मोती जैसा दिखता है, तो मोती शंख भी आप आपके घर के अंदर रख सकते हो। शनि की पनौती, शनि की 7.5, शनि देव का अभी अभी आपको मंत्र, लोग कैसी कैसी चीज जैन अनुष्ठान को गिफ्ट करते हैं। एक सूर्य ग्रहण के अंदर गिनने का मंत्र, वैसे ही आप सभी लोगों को इसकी इमेज बना करके डाली। और एक हमारे भक्तामर हीलर, जिनके रिलेटिव अमेरिका के अंदर रहते, जो ओम पार्श्वपद्मे शनेश्वराय नमः जो मंत्र आपने सुना, यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है ग्रहण के अंदर गिनने का, वो बहन के मन के अंदर भाव आया कि मेरा कजिन जो है वो अमेरिका में रहता है, उसका आवाज अच्छा है, उसका स्टूडियो अच्छा है, मैं क्या करूं, कैसे हमारे सारे भक्तामर हीलर लोग मंत्र जान के अंदर आगे बढ़े। तो वहां से पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग करा करके हमें भेजा और आपको बताते हुए अत्यंत आनंद आ रहा है। करीबन 2300 से भी ज्यादा लोगों ने उस दिन वो मंत्र से जाप किया। तो कुबेर के लिए, लक्ष्मी की स्थिरता के लिए ये शनि और कुबेर शंख काम में आते हैं। गणेश शंख मांगलिक कार्य के लिए। सरस्वती शंख, सरस्वती साधना हम आगे धीरे धीरे सीखने वाले हैं। इसी प्रकार से सरस्वती शंख है, ये टाइगर शंख है, जोश बढ़ना है। ये शंख के अंदर मैंने किचन के अंदर रखने का एक शंख बोला था, जिसको भी हेल्थ के बहुत इश्यू है, उन सभी लोगों को एक छोटी सी तपेली लेना और तपेली के अंदर पानी भर करके, आप देखिए ये पूरा जो शंख है उसको तपेली में रख के इसमें पानी भर करके वो पानी सुबह के अंदर छान करके पीना है, जिससे मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, जिससे खास करके पूरी तरह से स्वस्थता बढ़ेगी। तो ये शंख हो गया पूरी तरह से टाइगर शंख, सूर्यमुखी ऊर्जावान शंख। इसके बाद दक्षिणावर्ती, सबसे सिंपल टू सिंपल, 98% लोगों के घर के अंदर ये दक्षिणावर्ती नारी शंख होता है। तो आज सभी लोग बराबर इसको साफ कर देना और पूरी तरह से इसका जप है, तप है, दिया है, धूप है। सफेद कलर का शंख हमेशा ब्राह्मणों को रखना चाहिए। 4 प्रकार के वर्ण हैं। पूरी तरह से हस्तलिखित ग्रंथ का जो शास्त्र पाठ है मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हम जो शंख रखेंगे उसमें 1 ग्राम सोने की लगड़ी और 1 ग्राम चांदी की लगड़ी आपको डालना है। जितने भी क्षत्रिय हैं, जितने जिन लोगों को शूरवीर बनना है, उन सभी लोगों को लाल कलर का, जो मैंने पहले नंबर का बोला सोने का बरक लगा हुआ,
क्योंकि लाल कलर का जो शंख है वो रखने से विशेष लाभ होता है। हम सभी लोग वैश्य वणिक हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को येलो कलर का शंख, पीला शंख तो आता नहीं है, तो शंख के अंदर पीली चीज, हल्दी के गांठिए, चांदी का, सोने का सिक्का आपको रखने से विशेष लाभ होता है। और जो शूद्र है उनको, जैसे अभी मैंने आगे आपको शंख दिखाया, ये ब्लैक कलर का, ये जितने भी शूद्र लोगों को ये ब्लैक कलर का शंख रखना चाहिए। तो ये चारों वर्ण के अनुसार, योग्य गुरु भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार आप लोगों को नवरात्रि के पहले या चातुर्मास के पहले यदि थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, आपको कभी हार्ट अटैक से दूर रहना है, छाती के फेफड़ों को मजबूत रखना है, तो ये छोटा सा ये सिंगल एक शंख जो बजाने वाला शंख है, 3 लाभ। एक तो शंख अपनी ओर से पूरा घर का शुद्धिकरण करेगा। प्रसंगोपात जब आप बजाएंगे तो पूरी तरह से वातावरण के अंदर जबरदस्त कोटि की ध्वनि का निर्माण होगा। और तीसरे नंबर के अंदर खास करके आप शंख बजाएंगे तो वहां पर आपके जो फेफड़े हैं, शरीर की जो स्वस्थता है, वो चिरकाल तक लंबी हो जाएगी। ये छोटे छोटे जो जोड़ी शंख बोलते हैं, वामावर्ती नर और नारी, पति पत्नी जो बोलते हैं, नर और नारी का शंख है। शंख के अंदर दिव्यता का वास होता है। इसकी आराधना से रोग, शोक, मोह और दुख आदि दूर होते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख के बहुत सारे प्रयोग हमारे जैनाचार्य से लेकर के वस्तुपाल, तेजपाल, बाबरसा, पेथरसा, बड़े बड़े जितने भी मंदिर, शंखेश्वर महातीर्थ है, गिरनार जी तीर्थ भी आपने देखा होगा, तो वो महातीर्थ के अंदर भी शंख बजता है और भगवान का महाअभिषेक होता है। तो जैन धर्म के अंदर शंख का बहुत बहुत बहुत, ये भी बजाने वाला शंख है। ये 2 प्रकार से मिलते हैं, आप बराबर देख लीजिए। ये एक बजाने वाला शंख है और दूसरे नंबर में ये जो है ये भी बजाने वाला शंख है। तो आप अपने ऑनलाइन या अड़ोस पड़ोस में या जो भी आप महाराज साहब जी को जानते हैं, अभी कल का पुष्य नक्षत्र का तो सब बुकिंग हो गया है, लेकिन अगले पुष्य नक्षत्र के लिए अभी से बराबर आप तैयार हो जाइए और पूरी तरह से इनका अनंत 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 आनंद ले सकते हैं। शंख का जो प्रार्थना है, शंख की जो वंदना है, शंख की जो पूजा है, शंख का जो कल्प है दक्षिणावर्ती शंख की, उसकी पूरी तरह से आपके पास वो तो जिसके पास से आपने लिया है, हमको कैसे पता चले कि भाई शंख कौन सा है, ये प्रश्न आया है, कोई बात नहीं। तो अच्छे लोगों के पास गुरु भगवान थे, अच्छे पंडित जी है, अच्छी ऑनलाइन संस्था है, उनके ऊपर विश्वास करके आप ले सकते हो। शंख के अंदर जो हमने आपको अष्टगंध भेजा है, शंख की पूजा जैसे ही आप कर लो, कभी ना कभी उसके ऊपर वासस्केप से पूजा करनी है। अभी पूरी तरह से सब चीजें ओपन हो गई है, तो थोड़ा सा बढ़िया अभी पूरा चातुर्मास के अंदर करीबन 40 पूजन हम सभी लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए पूरा थैला तैयार कर देना, बढ़िया से बढ़िया 2-3 बोतल अत्तर ला देना, केसर ला देना, कस्तूरी ला देना, घंटनाद ला देना, घंटनी ला देना, शंख ला देना, नए लाल कपड़े ला देना, माता जी की प्रतिमा है तो अच्छे अच्छे वाघे, उनके लिए वस्त्र ला देना। तो जब भी पूजा हो तो पूरी तरह से आपको लाभ होगा। प्रथम प्रहार के अंदर पूजा करते हो, शंख की पूजा कब करनी चाहिए, टाइमिंग सभी लोग लिख लेंगे। क्योंकि प्रथम प्रहार में पूजा करने से गवर्नमेंट से लाभ होता है, राज्य से लाभ होगा। कोई भी जगह पे आपने टेंडर भरा हुआ है, किसी आपसे बड़े अधिकारी के पास से कोई चीज आपको प्राप्त करनी है, तो प्रथम प्रहर के अंदर पूजा करनी है। अभी के आप हिसाब से मान के करो तो 3-3 घंटा, 6 से 9। दूसरे नंबर के अंदर पूजा करने से 9 से 12, तो धन की वृद्धि होती है। आप चाहते हो कि इस पूजा करने से मेरे परिवार के अंदर लक्ष्मी आए, मेरा बेटा रोज जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन मनी इतना नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप पूजा कीजिए, फिर इसका जबरदस्त प्रभाव दिखेगा। तीसरे प्रहर के अंदर पूजा करते हैं,
तो यश कीर्ति बढ़ती है। यश और कीर्ति की अभिवृद्धि होती है। चारों तरफ लोग बराबर बोलते हैं कि वाह जिग्ना बेन जैसे हमें बनना है। खास करके सुभद्रा बेन, गीता बेन, लता बेन क्या जबरदस्त कोटि की भक्ति कर रहे, समर्पण कर रहे। मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा चारों तरफ आपको लहरानी। आप चाहते हो कि मैं भी सुलसा श्राविका बनूं, मैं भी जीवन के अंदर अनुपमा देवी बनूं, तो आप तीसरे प्रहर में शंख की पूजा करें और चौथे प्रहर के अंदर पूजा करते हो तो संतान की प्राप्ति होती है। परिवार का आप आयोजन करना चाहते हो, परिवार के अंदर मेहमान आए, तो हमेशा शाम के समय आप जब पूजा करते हो और उसमें भी जिन जिन लोगों को ये इश्यू का प्रॉब्लम चल रहा है उनके लिए बहुत छोटा सा प्रयोग कि आप लोग गाय का दूध लेकर के आइए। गाय का दूध 3 महीने तक, एकदम सरल प्रयोग। आधा लीटर गाय का दूध और ये दक्षिणावर्ती शंख, खास करके उसके अंदर आधा घंटा 1 घंटे तक पानी ये दूध भर के रख देना है। आधा पौना लीटर दूध लेकर आ जाना गाय का और उसके अंदर शंख को बराबर एक छोटी सी तपेली में रख दिया और शंख का जो अंदर का भाग है वो सारा दूध भर देना है उसके अंदर और पूरी तरह से 20वीं भक्तामर की 20वीं गाथा का पाठ, विजुअलाइजेशन, गर्भ संस्करण और इस दूध जो है वो अमृत बन गया है। मैं एक अद्भुत पूर्व माता बन चुकी हूँ। इसी प्रकार का गर्भ संस्करण का जो मेडिटेशन है वो यदि करते हैं तो शंख के कल्प के अंदर आचार्य भगवान बता रहे हैं वंद्यासु पुत्र पिता, निसंतान होने वाली माता भी संतान को जन्म देती है। बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये जो है दूध वाला प्रयोग बहुत 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 लाभदायी है। दूध में शंख के अंदर दूध भरे, भक्तामर की 20वीं गाथा गिने, गर्भ संस्करण का मेडिटेशन करें, शंख के मंत्रों का मेडिटेशन करें, आपको अवश्य लाभ होगा। शंख जहां पर होता है और वह उस जगह के ऊपर बैठ करके आप कोई भी मंत्र जाप करते हो तो कि शंख की ओरा से देवी देवताओं, अधिष्ठायक शक्ति, आपको अलग अलग कलर दिख सकते हैं। कम समय में मंत्रों की सिद्धि होती है। बहुत लोगों को 6-6 महीने, 12-12 महीने भक्तामर गिनने के बाद भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये शंख के अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है कि वहां पर पूजन करने वाले लोग, घर में स्थापन करने वाले लोगों को वहां पर दिव्य शक्तियों का प्रकटीकरण, जिनको कुल देवी पता नहीं है, जिनको कुल देवता पता नहीं है, जिनको लंबे समय से अनेकों मंत्र करने के बाद कोई लाभ नहीं मिलता है, जिनके पास शंख होता है, जो भी लोग मार्केटिंग का काम करते हैं उनके बातों में जब वजन नहीं पड़ता है और आप चाहते हो कि यार अब तो कितना करे, इतने कम पैसा रखते फिर भी धंधा नहीं चल रहा है, तो कि सामने वाले को प्रभावित करना भी चाहते हो तो कि शंख पूजा से आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ती है। जिनको भी नजर लग गई है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, तो उसमें क्या प्रयोग करे? पंक्ति जी, शंख के अंदर पानी भरकर रात को रख दीजिए और वो पानी सुबह में छान करके पिला देना है। जहां पर बहुत तनाव भरा वातावरण है तो शंख का मंत्र, शंख में पानी भर देना है और वो पानी पूरे घर में चारों तरफ उसका छिड़काव करना है। खड्डा वाला लाल है और चांदी का बरक बिल्कुल शंख के ऊपर न लगाए, क्योंकि चांदी का बरक जो है वो मिश्री जाता है। काफी सारे लोगों के शंख काले काले हो गए हैं, तो अपना शंख बिगड़ न जाए। और आखिरी बात, आपको तो लाभ होता ही है, लेकिन संतान को भी अनेक दिशाओं में कीर्ति की प्राप्ति होती है। 8 है, 14 है, विशिष्ट पूर्वक शंख की जैसे ही आप पूजा कर लेते हो, उस शंख को अपने आचार्य भगवंत के पास जाकर के सूर्य मंत्र का वासस्केप कराते हो।
शंख की प्रतिष्ठा मंत्र है। तो शंख को बराबर जो लोग कल पूजा करेंगे वो तो सब ठीक है, जो नहीं करने वाले हैं कम से कम कल 3 चीजें आपको करनी है। गंगा जल से शंख को बराबर साफ कर देना, और उसके ऊपर 2 चीज आपको चढ़ानी है, थोड़ा सा 1-2 गोटी कपूर की, थोड़ा सा चंदन और 1 गुलाब का पुष्प, और खूब उत्तम भावों के साथ में शंख को मैंने जो 4-5 जगह आपको बोली है वहां पर आप विराजमान कर सकते हो। तो इसी प्रकार से बहुत ही प्रभावशाली जैन धर्म के अंदर नेमिनाथ भगवान का लंचन पूरी तरह से पालीताना, वैसे तो हमारा प्रोग्राम था कि पालीताना हम जाए, और एक पालीताना आप भी जब भी जाओ तब वहां पर शंख मंदिर है, किसी ने देखा भी होगा, बम्बई के एक बहुत सुमधुर बिल्डर ने बनाया है, तो शंख मंदिर का आप दर्शन करना। कुर्म मंदिर है, काचबे के ऊपर अद्भुत मंदिर है। मंदिरों की जो संरचना है, पालीताना के अंदर एक अद्भुत ऐसा मंदिर है, देरासर है, कि जहां पर 108 फुट के आदिनाथ भगवान है। जिन मंदिरों की जो अनुमोदना करे, कैलाश सागर सूरी महाराज साहब जी ऐसा बोलते थे कि जिनके घर में उस समय वो जब जीवित थे, क्या आप घर के अंदर 4 लोग हैं और चारों लोग बराबर दाल बाटी दाल रोटी सब्जी दाल चावल भोजन आराम से कर रहे हो, और उस समय आपके पास 2000-3000 रुपया बच रहे हैं, तो प्रत्येक जैन को ऐसे अंगूठे जैसी भी जिन प्रतिमा बनानी चाहिए। और अहमदाबाद के अंदर 25 जितने संघों का निर्माण ये हमारे बुद्धि सागर सूरी समुदाय ने किया है। अब बताएंगे कलर कैसे काम करता है। कलर के ऊपर बहुत बड़ा साइंस है। यदि आप चाहते हो आज बीज है, तो हमें मैक्सिमम संध्या के समय में, आज सब लोगों ने सुबह में दही वाला प्रयोग काफी सारे लोगों ने किया है, काफी सारे लोगों ने उसका प्रभाव भी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो आज सिमंदर स्वामी जी भगवान का जाप करना है। शाम के समय खाना वाना खा लेंगे, बीज का आप दर्शन करेंगे तो बहुत बढ़िया है। और ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सिमंदर स्वामी ने नमः मैक्सिमम उसका जाप करे, पाठ करे, भक्ति करे, स्तवना करे। और ये सारी चीजों को करते करते हे सिमंदर स्वामी जी भगवान, अगला जन्म मुझे आपके दरबार में प्राप्त हो। यही सारी मंगलकारी प्रार्थना के साथ में, विनंती के साथ में, जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा का नाम है आनंद। जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करें कि आनंद आए? पैसा है, रुतबा है, गाड़ी है, घर है, बेटे हैं, पर आनंद नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन आप कर लीजिए, आनंदमय जिंदगी बन जाएगी। खाना करते हो तो शरीर को आनंद मिलता है, जबान को आनंद मिलता है। सोते हो तो शरीर को आनंद मिलता है। आपको खास करके लिखना है कि मुझे किस चीज से आनंद की प्राप्ति होती है, और कलर से आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर के चक्रों का कलर क्या है। तो खास करके आनंददायक जो भी प्रवृत्ति करते हो, एंटरटेनमेंट करते हो, तो मन को आनंद मिलता है। आनंद चाहिए, खुशियां चाहिए, तो 2 कलर हमेशा अपने पास में रखो। पहले नंबर का कलर है गुलाबी, पिंक कलर, और दूसरे नंबर का अत्यंत आनंददायी कलर है। सभी के बेडरूम के अंदर हो सके तो ये 2 कलर ही करवाना है, पिंक कलर और दूसरे नंबर का कलर है क्रीम कलर, जो आनंद की परिभाषा है। महालक्ष्मी जी के पास में भी आप प्रभावशाली कलर देखेंगे तो गुलाबी कलर उनको अतिशय प्रिय कलर है। ग्लैमर का कलर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पे क्रीम कलर और गुलाबी कलर को प्रेम के साथ में भी जोड़ा हुआ है। गुलाबी और क्रीम कलर जो है वो आनंद का पर्याय है। जिसके भी जिंदगी में आनंद चला गया है तो क्या करेंगे? जितने भी पुरुष लोग हैं, जितने भी महिला लोग हैं, कभी कभी वीक के अंदर एक दिन
गुलाबी कलर का ड्रेस है, गुलाबी कलर की साड़ी है, गुलाबी कलर का शर्ट है, वो पहन करके हल्की सी जो खुशबू है, चातुर्मास के पूजन के लिए आपको बढ़िया से बढ़िया इत्तर भी लाना है। तो कि जब भी आपको आनंदमय बनना है तो गुलाबी कलर, पिंक कलर का जो है वो आप शर्ट पहन करके गुलाब की थोड़ी सी खुशबू डाल दीजिए, अत्तर डाल दीजिए, स्प्रे डाल दीजिए, तो कि इसके कारण आपको मन जो है वो एकदम अच्छा हो जाएगा, खुशनुमा वातावरण बन जाएगा। ग्रीन कलर जो है वो मन की चिंताओं को दूर करता है। तो जब भी बीमार कोई हो, 2 चीजों का दान आप करते रहिए। मैंने आपको बीच में भी सिखाया था 302 नंबर, उसका पूरा इमेज बना करके, जैसे ही जिसको बताए कि जो भी लोग दवा ले रहे हैं, भाई तू फटाफट तेरी दवा के डब्बे के ऊपर ये लिख ले, और उसको बोल दे कि तू बीमार है, तेरे पास कम से कम छोटा टुकड़ा भी ग्रीन कलर के रुमाल का होना चाहिए। तो इनके कारण मन की जो चिंताएं हैं, कलर एक बहुत बड़ा साइंस है, कलर एक बहुत बड़ा विज्ञान है। चातुर्मास के अंदर बहुत डीप से अपन कलर थेरापी सीखने वाले हैं। और वर्तमान समय की जो समस्या है वो है डिप्रेशन। कल भी मैंने डिप्रेशन के लिए आपको बताया था, दिमाग का दही हो चुका है। आज भी आपको मैं बता रहा हूं कि मन की चिंता संतान के लिए, परिवार के लिए, लोन के लिए, कर्ज के लिए, पैसा चुकाने के लिए, शरीर की हेल्थ के लिए हजारों लोग हैप्पीनेस खो चुके हैं। तो हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं क्योंकि उनके लिए मन को शांत बनाने के लिए सबसे पावरफुल यदि कोई कलर है तो कि उस कलर का नाम है सफेद कलर। वैसे तो कोई सफेद कलर है नहीं, सारे कलरों का संयुक्त सप्रमाण सम्मिश्रण, उसका नाम है सफेद कलर। जितने भी वडील लोग हैं उन सभी लोगों को खास करके क्लास में आप जब भी आओ या सुबह में जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठो तो सफेद कलर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम करना है प्रयोग। ज्यादातर अपने जैन देरासरों के अंदर जितने भी प्रतिमाएं हैं, हमारे जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत है, वो ओनली फॉर सफेद कलर का विशेष 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 प्रयोग करते हैं। तनाव से, चिंताग्रस्त वातावरण से मुक्त होना चाहते हो तो जीवन के अंदर सफेद कलर का उपयोग चालू कर दो। और अंतिम मोह है, मोह के अंदर इंसान डूब जाता है, चाहे वो पैसे का मोह है, घर का मोह है, परिवार का मोह है और बेटे का मोह है। जब भी इंसान को बेटे का मोह हो जाता है तो बेटा गलती भी करता है, माता पिता उसको रोकते नहीं है और इसके कारण महाविनाश निर्माण होता है। तो मोह को दूर करने के लिए बहुत पावरफुल कलर है, उस कलर का नाम है गेरुआ कलर। उसको हिंदी भाषा में, सरल भाषा में बोले तो भगवा कलर। भगवा कलर डिवाइन कलर माना गया है, देवी देवताओं को जबरदस्त आकर्षित करता है। हजारों लाखों की संख्या के अंदर हिंदू जो हमारे साधु संत हैं, भगवा या कलर यानी भगवत्ता, ईश्वरीय पाठ को जागृत करता है। आप जब दूसरे को हीलिंग दे, 2 कलर के कपड़े आप सभी लोगों के पास होने चाहिए। चाहे आप टॉप ला दो तो भी चलेगा, चाहे आप ड्रेस पूरा ला दो तो भी चलेगा, चाहे आप साड़ी ला दो तो भी चलेगा। प्रॉपर आपको हीलिंग करना है क्योंकि सेल्फ हीलिंग के लिए मुझे मेरा चक्र शुद्धिकरण करना है, मुझे मेरी बॉडी की ऊर्जा को संतुलित करना है। तब आपको सफेद वस्त्र धारण करके हीलिंग लेना है। जब आप डिस्टेंस हीलिंग देते हो, जब आप दूसरे को स्वस्थ करने की कामना करते हो और आप चाहते हो कि 2-4 हीलिंग में ही उसका फटाफट रिजल्ट आ जाए, उस वक्त भगवा कलर के वस्त्र धारण करके जब आप हीलिंग करते हो तब ईश्वर का अनुसंधान तुरंत हो जाता है, चक्र शुद्धिकरण जबरदस्त हो जाता है।
और जैसे ही आप भगवा, जैसे ही भक्तामर हीलर बने, आप सभी की जिम्मेदारियां बहुत हो चुकी है। आपको लोग इतने सम्मान से देख रहे हैं, जैसे हम कोई भी साधु भगवान दे, जानते हैं नहीं जानते हैं, तुरंत दोनों हाथ जोड़ करके नमन कर देते। उसी प्रकार से आप सभी लोग जैन अनुष्ठान के भक्तामर हीलर हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी आप जा करके बोल दो भाई मैं भक्तामर हीलर हूँ, सामने वाला ऑटोमेटिक आपको नतमस्तक प्रणाम नमो नमः जय जिनेन्द्र बोलेगा। तो कि उसका सम्मान भी साचवना पड़ता है। तो खास ईश्वरीय कृपा के साथ अनुसंधान करते हुए, कैलाश सागर श्री महाराज साहब जी को नमन करते हुए, शिवंदर स्वामी जी भगवान को वंदना करते हुए, ईश्वर के साथ अनुसंधान करते हुए, सुनो चंदा जी सीमंदर परमात्मा पासे जाजो, 100 करोड़ साधु 100 करोड़ साध्वी को नमन करते हुए ज्ञान मुद्रा के अंदर बराबर कमर से डट्टार बैठ जाइए। अंत समय की आराधना कि हमने भक्तामर इतना गिना है, इतनी आराधना की है, इतनी भावना की है, इतनी वंदना की है। इस भावना के प्रभाव से, इस वंदना के प्रभाव से मने आव तो जन्म हे सिमंदर स्वामी जी भगवान आपके स्थान के अंदर, आपके अद्भुत जो सानिध्य के अंदर प्राप्त हो। इसी भावधारा से 3 बार सभी लोग ओमकार का नाद और आंखें बंद महाविद्य क्षेत्र की परिकल्पना करते हुए, अद्भुत एक ऐसा समवसरण है जिनके अंदर चारों तरफ करोड़ों देवी देवता है। भगवान की अद्भुत कंचन काया, चतुर्मुखे भगवान विराजमान है और वहां पर अविरत धारा से भगवान की देशना चल रही है। और धीरे धीरे उस देशना के अंदर हम सभी लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं। आंखें बंद अभ्यास करते हुए आपने देरासर के अंदर, उपासना के अंदर अद्भुत जो समवसरण को देखा है, उनको यहाँ पर आज्ञा चक्र में याद करने की, देखने की कोशिश कीजिए। समवसरण के मध्य के अंदर चारों तरफ सिमंदर स्वामी जी भगवान विराजमान है। और जैसे ही समवसरण के अंदर एक आकाश में से, ब्रह्मांड में से देव कुमार उत्तम स्वरूपवान तेजोमय आपकी जो काया है, एकदम बढ़िया से बढ़िया जब आप लग रहे थे, उस चित्र को याद करते करते आपका अद्भुत प्रवेश उस समवसरण में हो रहा है। आपको देखकर साक्षात सिमंदर स्वामी जी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। आप प्रभु को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं और मारो धन्य बन्यो आजे अवतार मर्या मने परमात्मा। हम भगवान को विनती कर रहे हैं कि प्रभु अगले जन्म में आपका ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मुझे महाविद्य क्षेत्र में जन्म मिला है, मेरी 7 साल 8 साल की उम्र हो चुकी है, मुझे रजोहरण प्रदान करो, मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुझे कर्म बंधन से मुक्त करो। इसी भावधारा से मन के अंदर एक ही पद बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। जिस प्रकार से एक व्यक्ति को जैसे ओघा मिल जाता है और थनगनाट से वो नाचने लग जाता है, उसी प्रकार से आज सिमंदर स्वामी जी भगवान हमारे ऊपर अनहद कृपा, अनहद अमी वर्षा, हमारा पूरा जीवन का निस्तार, कर्म का निस्तार कर रहे हैं। यही भावधारा से 5 मिनट कमर से टट्टार और वो अद्भुत माहौल को देखते हुए, महसूस करते हुए, अनंत भावों के कर्मों को तोड़ते हुए अपूर्व कोटि का हम आनंद की अनुभूति करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः।
ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः 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 ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। बोलो श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय हो। બંને હાથોની અંદર અદ્ભુત ઉર્જાનું નિર્માણ કરતા કરતા આજ્ઞા ચક્રની અંદર जल्द से जल्द स्वप्न में भी हमें सिमंदर स्वामी जी भगवान अब इतना प्यार हो गया है हमारे लिए। दो भगवान अति महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों के घर के अंदर दो भगवान की प्रतिमा या दो भगवान की फोटो होनी चाहिए। पहले नंबर के अंदर आदिनाथ भगवान और दूसरे नंबर के अंदर सिमंदर स्वामी जी भगवान। अभी जो हमें जिसका आलंबन लेना है वो है हमारे युगादिदेव ऐसे आदिनाथ भगवान, और जिनके पास हमें जाना है आदिनाथ भगवान से सिमंदर स्वामी जी भगवान की अद्भुत यात्रा करते करते आप सभी लोगों का परम कल्याण हो, परम मंगल हो।
परम संकल्प की पूर्ति हो, और उसी के लिए ढेर सारी प्रैक्टिकल चीजें आगे आने वाले समय के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं। आप सभी के अनुभव से सीख रहते हुए, पढ़ते हुए, सभी लोग बराबर सामान आज शाम को रेडी कर देना, जूम का आईडी बराबर चेक कर लेना। सुबह में किसी का फोन बराबर हम नहीं ले सकते क्योंकि सब लोग पूजा में रहेंगे। तो इसी पूरी आराधना के साथ, साधना के साथ 11 तारीख से नया चातुर्मास शुभारंभ हो रहा है रवि पुष्य नक्षत्र के अंदर। चिकना बेन का जबरदस्त ग्रुप बहुत शानदार चल रहा है, तो वहां पर भी आप फटाफट नए बहुत सारे लोगों के रिन्यू बाकी है वो करा लेंगे। हमारे पारुल बेन के भी चल रहे हैं। 12 भगवान हिना बेन रह गए, कल अपन उसको ले लेते हैं बराबर। कल क्लास शाम को नहीं है, कल सुबह में, कल संडे है, तो सोमवार को हम वापस मिलेंगे। तो कल शाम को 5 बजे आपकी अनुकूलता है तो ध्यान, मेडिटेशन, साधना 24 पॉइंट का खास अभ्यास करो, यही मूल है। रोज आप मेरा प्रवचन सुनोगे उससे काम नहीं बनेगा, आपको आपके बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा, बराबर है। तो खास वापस हम सोमवार को मिलेंगे। और हमारे 5 ऐसे पावरफुल हीलर कि जिनके पास ऐसे जबरदस्त बड़े बड़े ग्रुप है, पूरा युगांडा से, अफ्रीका के छोटे छोटे गांव में से फोन आ रहा है। तो हमारे अफ्रीका के नायरोबी के लता बेन, रेखा बेन, सूडान के अंदर हेतल बेन, अभी हमारा सूडान में भी सेंटर ओपन हो चुका है, तो सूडान के अंदर से हेतल बेन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दुबई के अंदर, तो आपके भी परिचित में कोई भी एनआरआई है तो 15 तारीख से 30 तारीख तक भक्तामर लेवल 1 और जो अभी नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन सभी के लिए ये शिविर साधना संपन्न होगी। आगे आने वाले समय के अंदर 2 हमारी फिजिकल शिविर, एक शिविर राजकोट में होने जा रही है और एक शिविर आनंद के अंदर भक्तामर हीलिंग की लाइव साधना। सब भक्तामर हीलर अपने अपने गांव के अंदर शिविर रखवा करके जागृति, अवेयरनेस, अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। तो उन सभी के अंदर आप आसपास में हो तो जलगांव के अंदर बहुत जल्दी, महाराष्ट्र के अंदर हम आ रहे हैं, तो जलगांव में भी बहुत शानदार हमारा एक नया सेंटर ओपन होने वाला है। तो वहां पर जो भी जिन लोगों की अनुकूलता है वो जुड़ते हुए, नमन करते हुए आत्म कल्याण परमात्मा के साथ हम डायरेक्ट कनेक्शन करें, यही भावधारा के साथ। जिना कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करिम इच्छामि दुक्कड़म। एक आप नोट ला दीजिए, सभी लोगों के पास 2021 के चातुर्मास की एक बढ़िया नोट, और कम से कम पूरे दिन का जो जितना भी मैं बोलता हूँ उसका सारांश। मैंने 2 चीज आपको बोली थी, तो उसमें आपको लिखना है कि इसमें मेरे में क्या है और क्या नहीं है। तो कि भक्तामर हीलर के अंदर सबसे पहले क्या हो, धैर्यवान। क्या मैं शांत हूँ, सब्जी बिगड़ जाती है तो क्या मैं उग्र बन जाता हूँ, कांच का शीशा फूट जाता है क्या मैं उग्र बन जाता हूँ। बच्चा छोटा तूफान करता है, बड़ा तूफान करता है तो मम्मी पापा को डांटना ही पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे तूफान में भी क्या मैं उग्र बन जाता हूँ। खाली भक्तामर गिनने के लिए धैर्यवान नहीं बनना है, संसार की सारी परिस्थिति में आप धैर्यवान हो। आपका किसी ने अपमान कर दिया, आपकी मुख की रेखा बदल रही है, तो आप भक्तामर हीलर नहीं हो, भक्तामर के पाठक हो। 2 भेद समझ लेना, दुनिया में हजारों लाखों भक्तामर के पाठक है। भक्तामर का पाठक का मतलब क्या है, किताब लिया, यूट्यूब लिया, फटाफट पढ़ लिया, किताब यूट्यूब को रखकर अपने काम में लग गए। भक्तामर के हीलर, और आज मैं आपको खरेखर बताना चाहता हूँ, इसमें भी अभी चारणी की तरह चारना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अड़ुकिया दड़ुकिया जैसे अड़ुकिया दड़ुकिया को कभी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। सच्चे भक्तामर हीलर की परीक्षा को पास होने के लिए जैसे ही आप बोलते हो कि भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रबाणा, वो जब आप बोलो तो वो सारे अक्षर आपको अपने आंख के ऊपर दिखना चाहिए। नीताबेन देखाई जे, हाँ के ना, साचू खोटू नहीं बोलवानु। जब भी आप भक्तामर का कोई भी श्लोक बोलते हो आपको अक्षर दिखते हैं, थोड़े थोड़े दिखते हैं, कम दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। जितने, हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। जितने पार्ट है वो दिखते हैं आंख बंद करते, हाँ शब्द सब दिखते हैं। हाँ बस, तो बहुत बढ़िया। और इसीलिए कलर थेरापी के अंदर भी बताया गया कि जिनको भी सफेद कलर ज्यादा प्रिय हो वो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुसंधान बहुत करता है, और उनको अनुभव कर लेना है कि भाई मेरे साथ जल्दी से जल्दी उनके ऊपर ईश्वरीय आशीर्वाद भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो खास करके आप सभी लोग बराबर ऐसा अभ्यास करो कि जो भी आप गाथा बोल रहे हो वो अक्षर यहाँ पर आपको दिखने चाहिए, बराबर।
सुभद्रा जी शाम को, कल शाम को बनाना है बेन, 6 से 8 में, जब भी आपकी अनुकूलता हो तब। बराबर? बोलो मीना बेन जैन, શું કેવું છે? અનમ્યુટ થઈ જાઓ। मन नहीं लगता है भक्ति करने में, प्रेयर करने में, कैसे लगाए? उसके लिए भी ना अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी चीज पहले दिन में आपको नहीं आ जाती। कोई भी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लेंगे तो पहले दिन में कोई चलाना नहीं सीख जाता। देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो अवश्य आपको आ जाएगा समझ में। बोलो वैशाली जी। हाँ गुरुजी, આજે તમે યંત્ર બનાવવા કીધું તે હળદીથી લખવાનું કે બોલપેનથી લખવાનું? મારી પાસે અષ્ટકન નથી એટલે। હળદર, હળદર આપણે છે ને જમવા માટેની જે હળદર છે ને ભોજનમાં યુઝ કરીએ એ હળદર થી તમે બનાવી શકો બેન। હા, એટલે પાણીમાં મિક્સ કરીને પછી પાણીમાં બોળીને મિક્સ કરી પછી દેવાની, માચીસની સળી લઈ અને એકદમ ધીમે ધીમે આપણે બનાવવાનું। બરાબર? હા, અને એ આપણે ઘણા બનાવે તો બી ચાલે ને? બહુ જેટલા આ તો જબરદસ્ત ભક્તિ બહુમાનક છે। જેટલા પણ આપણા સગાવાલા છે જે બિલીવ કરતા હોય, જેને તમારા ઉપર વિશ્વાસ છે અને જેને ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ છે, બધાને મોકલો મેક્સિમમ બનાવીને। હા સારું। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બોલો મીનાબેન શું કેવું છે? सुभद्रा, मेरा नाम सुभद्रा है। बहुत बढ़िया, साता में रहना। चलो, और सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए वापस हम सोमवार को मिलते हैं और दिव्य साधना करते हुए। उपसर्गा क्षेमयांति चित्यन्ते विघ्न वल्लय मना प्रसन्नता मेधि पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। आज और कल कम से कम एक बार तो 24 पोजीशन का जरूर अभ्यास करना। साता में रहना। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सोमवार को शाम को 5 बजे मिलते हैं। यंत्र पेपर के ऊपर ही बनाना है मनोज भाई।